2010 से हर साल 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीसीएस करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम 4 दिसंबर जिसे अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है और जानेंगे थोड़ा सा जानकारी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चीता के बारे में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस की, तो इसे मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य बताया गया। यह दिन चीता के विलुप्त होने को रोकने और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं उसे जोर देने के लिए समर्पित है। तो ध्यान रखें, चीता के विलुप्त होने को रोकने के लिए, चीता के विलुप्त होने को रोकने के लिए विलुप्त होने को रोकने के लिए और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रयासों पर जोर देने के लिए समर्पित है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर चीता दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई। तो एक अमेरिकी प्राणी विज्ञानी रही हैं डॉक्टर लॉरी मार्कर, जो 1991 में चीता संरक्षण निधि की संस्थापक रही हैं। निधि मतलब फंड, ठीक है, चीता संरक्षण निधि की संस्थापक रही हैं। इन्होंने ही इस दिन को शुरू किया था और इन्होंने इस दिन की शुरुआत किस लिए की थी। इनके पास एक चीता था जिसको उन्होंने खुद ही पाला था, जिसका नाम था खयाम। खयाम नामक चीते के सम्मान को नामित करने के लिए ही इन्होंने इस दिन को समर्पित किया था। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था उसका, खयाम। तो एक और आपको इंफॉर्मेशन नोट करना है फैक्ट के रूप में, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। अब यहाँ पूछा गया शुरुआत कब से हुई, वर्ष 2010 से। वर्ष 2010 से हर साल, ठीक है, हर साल। अब कौन थी वो प्राणी विज्ञानी, तो वो अमेरिका से संबंधित थी, जिनका नाम था डॉक्टर लॉरी मार्कर। डॉक्टर लॉरी मार्कर, ठीक है। इनकी चीता का क्या नाम था, इनकी चीता का नाम था खयाम, ठीक है, इसी के खयाम, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इस चीते के सम्मान में नामित किया इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 1991 में इन्होंने चीता संरक्षण फंड की स्थापना की। 1991 में किसकी स्थापना की, चीता संरक्षण फंड की, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं निधि। इसकी इन्होंने स्थापना, जिसके संस्थापक ये मानी जाती है, इस दिन को इन्हीं के नाम पर समर्पित किया जाता है। इनकी जो चीता है खयाम, उसके नाम पर समर्पित किया जाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात और कि थोड़ा सा हम जानते हैं जानकारी किसके बारे में, चीता के बारे में। चीता क्या है, ठीक है, चीता के बारे में ध्यान रखें। चीता एसिनोनिक्स जुबेटस फेलिडे परिवार का हिस्सा है। वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, एसिनोनिक्स जुबेटस फेलिडे परिवार का यह हिस्सा माना जाता है। यह सबसे पुरानी बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से एक है, जिनकी वंशावली की यदि हम बात करें तो यह 5 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी मियोसीन युग, जिसके हम भूवैज्ञानिक यदि ईयर्स की बात करते हैं तो भूवैज्ञानिक काल 23.03 से 5.333 मिलियन वर्ष पूर्व तक जाती है, ठीक है। तो हमने क्या बात की, इसकी वंशावली की बात की, 5 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। 5 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। वे दुनिया के सबसे तेज स्थलीय स्तनधारियों में से एक है, जो वर्तमान में अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में ही बचे हैं। वे अफ्रीका में अपने ऐतिहासिक क्षेत्र के 75% से अधिक भाग से विलुप्त हो चुके हैं तथा पिछले 2 दशकों में उनकी जनसंख्या में 30% से अधिक की गिरावट आई है। ध्यान रखिएगा, नामीबिया में विश्व में चीतों की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए भारत में नामीबिया से चीते लाए गए थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहां पर लाए गए थे।
अभी हाल ही में एक और प्रयास किया गया है चीता संरक्षण को लेकर भारत में ही। आपको ये भी बताना है कि वह कहां से लाए गए हैं और कहां उनके संरक्षण की बात कही गई है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आपको बतानी है, ठीक है। चीता पुनः प्रवेश परियोजना के तहत 2022 और 2023 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया था। अभी 2025 में भी ऐसा प्रयास किया गया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 2024-25 में हाल ही में कौन सा ऐसा प्रयास किया गया है और किस देश से चीतों को भारत बुलाया गया है, कहां पर उन्हें रखने की बात कही गई है। इसके अलावा आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस ने अपना नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये लाइव ऑनलाइन कोर्स जिसकी कीमत मात्र 24,999 रुपए है, जिसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है, यानी आप इसे भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। यह आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में मिलेगा। तो यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है, एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको इस कोर्स के बारे में वहां पर डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स इसका नाम है। स्टूडियो से डायरेक्ट इससे क्लासेस होंगी। आप लाइव चैट के माध्यम से अपने डाउट को भी सॉल्व कर पाएंगे। क्लास में आप जो भी पढ़ेंगे उसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, प्रिंटेड क्लास नोट्स भी मिलेंगे, यानी कुछ प्रिंटेड क्लास नोट्स के साथ कुछ बुकलेट्स भी मिलेंगी। इसके अलावा 2 वर्षों तक करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी। ध्यान रखें, आप जीएस फाउंडेशन कोर्स तो कवर करेंगे ही, साथ में आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। करंट अफेयर की मासिक पीडीएफ जो संग्रह है वह भी दिया जाएगा 24 माह तक। तो देरी किस बात की, अपनी यूपीएससी के सपने को साकार करने के लिए आप दृष्टि के इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन शुरू कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप इसे कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के ही सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।